घमंड का सिर नीचा एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी छांव में पूरा गांव आराम करता था। बरगद को अपनी विशालता, अपनी लंबी आयु और अपनी फैली हुई शाखाओं पर बहुत घमंड था। उसी बरगद के पास जमीन पर एक नन्हा सा घास का तिनका उगा हुआ था। तिनका बहुत ही विनम्र और छोटा था। एक दिन बरगद के पेड़ को अपने रूप और आकार पर बहुत गर्व हुआ। उसने हवा में अपनी डालियां हिलाईं और नीचे खड़े नन्हे घास के तिनके से कहा, ओ नन्हे तिनके, जरा मुझको देख। मैं कितना ऊंचा, कितना विशाल हूं। पक्षी मुझ पर बसेरा करते हैं और मुसाफिर मेरी छांव में सुस्ताते हैं। तू तो बहुत ही तुच्छ और कमजोर है। जरा सी तेज हवा चले तो तू जड़ से उखड़कर उड़ जाएगा। नन्हे घास के तिनके ने बहुत ही प्यार और विनम्रता से जवाब दिया, हे महान बरगद, आपकी बातें सच हैं। आप बहुत विशाल और ताकतवर हैं, लेकिन प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व होता है। बरगद को तिनके की यह बात रास नहीं आई। वह हंसा और बोला, अरे मूर्ख, तू मेरी बराबरी क्या करेगा? मैं इस धरती का राजा हूं। तभी मौसम बदला। आसमान में काले काले बादल घिर आए और एक भयंकर तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेजी से चलने लगीं कि बड़े बड़े मकानों की छतें उड़ने लगीं। बरगद का पेड़ अपनी विशालता के घमंड में तनकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, यह तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तूफान की ताकत के आगे उसका घमंड टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में एक जोरदार हवा का झोंका आया और बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से उखड़ गईं। वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। दूसरी ओर नन्हा घास का तिनका हवा के आते ही जमीन पर झुक गया। वह तूफान के साथ पूरी तरह झुकता चला गया, और जब तूफान थमा तो वह तिनका बिल्कुल सुरक्षित अपनी जगह पर शान से खड़ा था। बरगद का पेड़ अपनी टूटी हुई शाखाओं के साथ धूल में पड़ा था। उसे समझ आ गया था कि अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता ही असली ताकत है। शिक्षा, मॉरल। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान